अब देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर हम कंप्लीट इस पर बात करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए मान लीजिए ये कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, तो ये जो वेक्टर ए है, देखिए अगर कोई वेक्टर अगर ऐसे है, कोई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, तो हम उसको कहेंगे कि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है। इस वेक्टर का जो भी कंपोनेंट है वो सब एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 है। और अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो हम ये कहेंगे कि इस वेक्टर का जो भी कंपोनेंट है वो सब वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 है। और कोई वेक्टर अगर ऐसे है तो इसका कुछ कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है और कुछ कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है। तो किसी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट अगर एक्स डायरेक्शन में है और कुछ कंपोनेंट अगर वाई डायरेक्शन में है, तो किसी वेक्टर के एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को अलग अलग कर देने को हम कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। तो इसका ये जो वेक्टर ए है, ये इसका कुछ कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि ये एक्स की तरफ झुका हुआ है, और कुछ कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है, ये वाई की तरफ भी झुका हुआ है। तो आइए हम देखते हैं एक्स डायरेक्शन का इसका कंपोनेंट क्या होगा और वाई डायरेक्शन का इसका कंपोनेंट क्या होगा। इसको हम कई तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा है। एक इसका तरीका ये है, पहला इसको हम कैसे दिखाते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, एक्स वाला कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो एक तो इसका तरीका ये है कि हम इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा, और एक इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर वाई में, तो ये वाई साइन थीटा हो जाएगा, वाई साइन थीटा हो जाएगा। जिस डायरेक्शन से ये थीटा एंगल जिससे लगा हुआ है वहां कॉस रहेगा, और बाकी जो दूसरा वाला है इसके परपेंडिकुलर ये साइन रहेगा। तो हमने इस वेक्टर को दो पार्ट में, इसके ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको दो पार्ट में हमने रिजॉल्व कर दिया, ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। ठीक, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा। ठीक, तो ये देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में कितना है, मान लीजिए वो ए एक्स है, तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वाई डायरेक्शन में, इसको आप मान लीजिए ए वाई इक्वल टू वाई साइन थीटा। तो अब एक्स डायरेक्शन में ये और वाई डायरेक्शन में ये। ठीक, अब इसको लिखने का एक और तरीका है, तो मैं अभी फिर इसको अलग से बताऊंगा, अभी इस पर बात हो जाए।
ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जरा स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ax स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ay स्क्वायर, ay क्या है, ay वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax है, और ay क्या है, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का y डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये y कहाँ से आ गया, ये साइन थीटा होगा, नहीं ये cos थीटा, ये साइन थीटा। तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन ये। अब एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ऐड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं, ये 10th में आप पढ़ चुके हैं, जो 1 होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो अब ये एक चीज मिली हमको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। ठीक, ये हमने इसको एक तरह से जो है रिजॉल्व किया है। आइए इसको दूसरे तरह से यूनिट वेक्टर के टर्म में देखते हैं, या और कितनी इसमें स्थितियां बन सकती हैं, कितने केसेस इसमें। देखिए, अब मान लीजिए इसी को हम फिर से बना लें, ये ओरिजिन और ये ए और ये वाई, और ये आपका वेक्टर मान लीजिए ए, वेक्टर ए का ये डायरेक्शन है। ठीक, तो वेक्टर ए को हमको रिजॉल्व करना है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर ए कुछ एक्स डायरेक्शन में भी है, कुछ वाई, कुछ एक्स की तरफ झुका हुआ है, कुछ हॉरिजॉन्टल से एक्स से वाई की तरफ झुका हुआ है, और कुछ वाई से एक्स की तरफ झुका हुआ है। तो कुछ कंपोनेंट इसका एक्स में है, कुछ कंपोनेंट इसका वाई में है, तो वही कंपोनेंट हम देखते हैं क्या एक्स में है क्या वाई में है। तो अब ये मान लीजिए कि इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है ए एक्स ये, और इसका जो वाई वाला कंपोनेंट है ए वाई। ठीक, ये वेक्टर ये वेक्टर ए का एक्स वाला कंपोनेंट ये और ये वाई वाला कंपोनेंट ये। ठीक, तो अब ए एक्स इक्वल टू, ये वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इक्वल टू, मान लीजिए ये फुल वेक्टर है, फुल वेक्टर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फुल वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर ए एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए एक्स ए एक्स, और यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करिए। आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ए एक्स हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए एक्स एरो लगा हुआ है, तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। राइट हैंड साइड में भी देखिए ये मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन।
तो ये दोनों इक्वल है। तो उसी तरह से ये ए वाई इक्वल टू ए वाई इसका मैग्नीट्यूड और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जेड है। ठीक, तो अब ये दो वेक्टर का सम है। इन दोनों को, इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। तो फिर जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो उतना होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये है, इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया है। अब फिर हम इसको जोड़ देंगे अगर, तो उतना ही होना चाहिए जितना ये पहले था। तो ए को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का वेक्टर सम वेक्टर ए के इक्वल होगा। तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो एक इसका तरीका ये है लिखने का, और दूसरा इसका तरीका ए एक्स को इस फॉर्म में लिख दिए, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स मैग्नीट्यूड इंटू आई और प्लस ए वाई की जगह ये लिख दीजिए। ये एक मेथड है लिखने का, एक मेथड लिखने का ये है। तो इस तरह से इसका वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका थीटा आप निकाल लीजिए। थीटा इसका थीटा अगर आप निकालेंगे तो देखिए यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये ए cos थीटा हो जाएगा, और ये ए sin थीटा है तो उतने ही ये भी होगा। वेक्टर को जिस लाइन से हम दिखाते हैं उस लाइन का जो लेंथ होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट करता है। तो tan थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से आप देखें, ये मान लीजिए एंगल थीटा ही है। ठीक, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये ए जे वाई है, ए वाई जे मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन इनटू ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है, लेंथ इसका क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक, तो ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ये इसका मैग्नीट्यूड। मान लीजिए ये P है और ये पॉइंट N है। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर ए वाई का मैग्नीट्यूड बताएगा, इसकी लेंथ ए एक्स की का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो tan थीटा इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए वाई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स। tan थीटा को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। अब इसको थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ये हो गया। ठीक,